तो एसओजी चीफ वीके सिंह से ये खास बातचीत हमारे इनपुट एडिटर कर रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर के अब राजस्थान में सियासत गरमा रही है, क्योंकि धीरे धीरे अब इसकी परतें भी खुल रही हैं और सरकार का एक्शन, प्रभावी एक्शन, इसको और एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। देखिए हुआ क्या था, ये विषय आपको ब्रीफ कर देता हूं छोटा सा, उसके बाद फिर हम लोग सुशांत के पास चलेंगे। राजस्थान में दिव्यांगों को 2% का आरक्षण है। जाली प्रमाण पत्र देकर कई लोगों को नौकरी दी गई। ये संदेह जब एसओजी को हुआ तो उसके बाद 66 दिव्यांगों को बुलाया गया। 23 आए ही नहीं, डर के भाग गए। बचे 43 का जब जांच बैठाई गई 43 के ऊपर तो 37 जाली प्रमाण पत्र उसमें निकले। तो रेशियो आप देख लीजिए, 43 लोगों के प्रमाण पत्र की जांच हुई, 37 उसमें जाली निकलते हैं। ये अपने आप में पूरा एक बड़ा प्रोपोर्शन पर सवाल खड़े करता है। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, ये बातचीत आप एसओजी चीफ से कर रहे थे, लग रहा है उनकी बातों से कि इस बार एक बड़ा एक्शन इसको लेकर के हो सकता है। सफलता भी मिली है, लेकिन ये शुरुआती सफलता अभी कहां तक पहुंचेगी? के मुताबिक ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। जो नाम हम सुबह चला रहे थे उसमें आप देखिए कि दोगुना हो गया है वो आंकड़ा, करीब 100 के आसपास, और शिकायतें लगातार मिल रही हैं। और बड़ी बात ये कि जिस तरह से एसओजी ने अभी शुरुआती तौर पे जांच शुरू की है, मेडिकल बोर्ड से एग्जामिन करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो उसमें जांच करवाने नहीं आए हैं, वो मैदान छोड़ चुके हैं, अपना घर छोड़ चुके हैं और ठिकाने बदल लिए हैं, क्योंकि एसओजी अब एफआईआर दर्ज करेगी। अभी तो परिवाद था, एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। विभागीय तौर पर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जगह सस्पेंशन की जो प्रक्रिया है या सो कुछ नोटिस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लेकिन आप ये समझिए कि कितने बड़े पैमाने पे रैकेट चल रहा था, कैसे राजस्थान का कोई जिला नहीं ऐसा जिसमें इस तरह के केस नहीं आए, और लगभग सभी जिलों में इस तरह की शिकायतें हैं। और दूसरा, ऐसी कोई नौकरी नहीं है। आप ये देखिए, सीएमओ से लेकर आरपीएससी संवैधानिक संस्था में इस तरीके से फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करना कोई सामान्य काम नहीं है। और बड़ा अगर इसमें जो कहें इन जालसाजों की हौसला जो कहें इनका, आप देखिए कि जब इनकी दोबारा फिर से परीक्षण करवाया जाता है, उसमें फिर से डमी कैंडिडेट बिठाने की वो कवायद करते हैं। तो आप इनकी हिम्मत हौसला भी देखिए, किस कदर ये लोग पेशेवर हो चुके हैं और सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। उससे बड़ी बात ये है राहुल कि अब इस मामले में एक 7 सदस्य कमेटी का गठन सरकार की तरफ से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में बहुत गंभीरता और सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से किसी सक्षम व्यक्ति का जिसका हक था वो नहीं खोना चाहिए। फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से जड़ से खत्म होना चाहिए। और अब कमेटी इस तरह के दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले तमाम जो केस हैं उनका हो सकता है फिर से परीक्षण करवाए, ताकि किसी भी तरीके से कोई एक व्यक्ति भी फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाला सिस्टम ये अपने आप में बड़ा मुद्दा ये अपने आप में बनता जा रहा है। सुशांत, लगातार हम लोग इस पर अपनी नजरें बनाए रखेंगे। और जो आंकड़े मेरे पास मेरी टीम ने मुझे दिए वो देखिए कितने चौंकाने वाले हैं। सुशांत, इस बात पर मैं आपसे बात खत्म करूंगा कि 43 लोगों की जांच बैठाई गई, 37 उसमें फर्जी पाए गए। तो ये जो पूरा रेशियो है ये पूरा इंक्लाइंड है एक तरफ, यानी कि अब आप लगा लीजिए, अगर 43 को अब आप मोटा हिसाब अगर लगा लें कि 1000 लोगों में से, इसका मतलब 700-800 लोग क्या फर्जी प्रमाण पत्र लिए बैठे हैं। तो ये जांच का एक बहुत बड़ा विषय बनता है। इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया सुशांत आपका हमारे